नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज बड़े ही श्रद्धा और समर्पण के भावों के साथ ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और परमात्मा के नाम स्मरण का, परमात्मा के सानिध्य का, परमात्मा के वचन का किस प्रकार से अनिर्वचनीय लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए 46वें श्लोक में कहते हैं, आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निद्रष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आचार्य श्री जी ने कहा, आपाद कंठम यानी पैरों से लेकर के गले तक, उरु श्रंखल वेष्टित अंगाह, संधि विच्छेद करते हुए हम देखेंगे, कंठम उरु श्रंखल वेष्टित अंगाह मतलब क्या कह रहे हैं कि पैरों से लेकर के गले तक लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बहुत मजबूत जंजीरों से, सांकलों से जकड़ दिया है शरीर का अंग अंग जिनका, ऐसे उरु श्रंखल वेष्टित अंगाह यानी कि बड़ी बड़ी जंजीरों से शरीर का अंग अंग जकड़ दिया गया है। और गाढ़म, गाढ़म का मतलब होता है बहुत अधिक मजबूत रूप से। एक तो होता है मजबूत और एक होता है बहुत ज्यादा मजबूत रूप से। बृहन्निगढ़ कोटि,
बृहन्निगढ़ कोटि यानी बड़ी बड़ी बेड़ियों से और लोह श्रृंखलाओं के अग्रभाग से, किनारों से रगड़ रगड़ करके क्या हो गया है, निघ्रस्त जंघा, छिल गई है जंघाएं जिनकी, बड़ी बड़ी जंजीरों से, बड़ी बड़ी लोहे की बेड़ियों की श्रृंखला के अग्रभाग से यानी किनारों की रगड़ से जिनकी थाइज, जांघे छिल गई है, घायल हो गई है, ऐसे मनुजाहा यानी मनुष्य जो किस स्थिति में है, तो बताया कि पैरों से लेकर गले तक बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मजबूत सांकलों से, जंजीरों से जकड़ दिया है शरीर का अंग अंग जिनका, ऐसे मनुष्य। और कैसे, तो बताया कि खूब अधिक गाढ़म यानी बहुत मजबूत रूप से बृहन्निगढ़ कोटि, बड़ी बड़ी बेड़ियों और लोहे की श्रृंखलाओं के अग्रभाग से, रगड़ से, निघ्रस्त जंघा यानी कि छिल गई है जंघाएं जिसकी, ऐसे मनुष्य त्वं नाम मंत्रम यानी कि आपके नाम रूपी मंत्र को, नाम ही मंत्र है, परमात्मा का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। त्वं नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम, अनिशम का मतलब होता है निरंतर, अनवरत, लगातार, कंटिन्यू, स्मरंत यानी जप करते हैं, स्मरण करते हैं। आपके नाम रूपी मंत्र को जो लगातार, निरंतर, बिना रुके, बिना थके स्मरण करते हैं, तो क्या हो जाता है, तो उसका लाभ बता रहे हैं। सद्यः यानी शीघ्र ही, सद्यः जात बोलते हैं, नवजात शिशु को बोलते हैं सद्य जात यानी कि जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। तो सद्य का मतलब होता है तत्काल, अतिशीघ्र। स्वयं यानी अपने आप ही, खुद ब खुद, कुछ नहीं करना पड़ता। नाम के मंत्र में ही ऐसी शक्ति है कि विगत बंध भया भवंती यानी कि बंधन के भय से सर्वथा रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का लगातार 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 जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, वे शीघ्र ही, अतिशीघ्र, तत्काल, एकदम से अपने आप ही बंधन के भय से बिल्कुल रहित हो जाते हैं। भावार्थ ये कह सकते हैं कि जिनके शरीर में पैर से लेकर के गले तक, जिनका शरीर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिया गया है, और जंजीरों से जकड़ने के कारण से क्या हो गया कि उन बेड़ियों को, उन जंजीरों से कि जो उनका अग्रभाग है, जो उनके नुकीले तीखे हिस्से जो हैं, उससे शरीर की जंघाएं छिल गई है, जगह जगह घाव हो गए हैं। ऐसे मनुष्य भी, ऐसी स्थिति में भी अगर आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करते हैं तो वे तत्काल ही, तुरंत ही, अपने आप ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भय से भी रहित हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात इसके अंदर बताई है। और आचार्य मानतुंग सूरी जी सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे हैं, वे अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक एक श्लोक के साथ साथ एक एक जंजीरें टूटती चली गई। और उन्होंने ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो तो पूरे परमात्मा की भक्ति में खोए थे, उनका तो बाहर की तरफ ध्यान भी नहीं था कि मेरे ताले, मेरी जंजीरें टूट रही है, खुल रही है या नहीं खुल रही। ना ही उन्होंने ये सोच करके भक्ति प्रारंभ की थी कि मेरी जंजीरें टूट जाए। लेकिन जो वहां उपस्थित लोग थे वे सारे ही देखते हैं और देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। और आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज अपने भीतर की भावधारा
जो एक अनवरत श्रद्धा के रूप में बह रही है, वो ये बात बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, जो भी कोई व्यक्ति कंठ से गले से लेकर पैर तक भयंकर भयंकर जंजीरों से जकड़ दिया गया हो, वो व्यक्ति भी अगर परमात्मा के नाम रूपी मंत्र का लगातार, ध्यान देना इस बात पर, अनवरत, ऐसा नहीं कि जब काम हुआ तब परमात्मा को याद किया, जैसे ही काम हो गया परमात्मा से संबंध हमने छोड़ दिया, तोड़ दिया, ऐसा नहीं। लगातार जो परमात्मा के नाम रूपे मंत्र का स्मरण करते रहते हैं, उनकी वो जंजीरें, वो बेड़ियां अपने आप ही टूट जाती है। ये तो हुआ इस 46वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ। आइए अब हम थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक अर्थ भी देखें। ये श्लोक सिर्फ शरीर के बंधन टूटने की ही बात नहीं कहता, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक संसारी जीवात्माएं कर्म रूपी जंजीरों से जकड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम सिर्फ शब्दों का अर्थ देखेंगे तो आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि हमारा तो पूरा जीवन बीत जाता है, हमारे साथ तो ऐसा हादसा कभी होता नहीं, हम तो इतने दबंग हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने पद और प्रतिष्ठावान हैं कि हमें कोई जंजीरों से जकड़ना तो क्या, कोई कच्चे सूत के धागे से भी नहीं बांध सकता है। किसकी मजाल जो हमें बांध दे। तो क्या ऐसे लोगों के लिए ये श्लोक कोई मायने नहीं रखेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझें कि प्रत्येक जीवात्मा, चाहे वो बड़े से बड़े पद पर भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, प्रत्येक संसारी जीवात्मा कर्मों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और इस जन्म मरण का कारण ही कर्म है। कर्म है तभी तो जन्म और मरण हो रहा है, तभी तो सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। कर्म है तभी तो कभी स्वस्थता का अनुभव होता है, कभी बीमारी का अनुभव होता है, कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी मुंह तक आया हुआ निवाला भी छूट जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। ये सब, कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी सुखद संयोग होता है, कभी प्रतिकूल संयोग होता है, कभी किसी से प्रेम होता है, कभी किसी से घृणा और नफरत होती है। ये जो भी स्थितियां सभी जीवों के जीवन में उपस्थित होती है, तो ज्ञानी कहते हैं कि इसका मूल जो है वो कर्म है। जैसे कोई किसान या कोई माली बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद बहुत लंबे समय के बाद वो बीज वृक्ष बनता है। और माली इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से बीज बोता है कि ये बीज एक दिन निश्चित रूप से अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। और वह बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। अगर कोई व्यापारी व्यापार शुरू करता है तो शुरू में उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता, कई बार तो बहुत दिनों तक नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में भी रहता है वो। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो पढ़ाई प्रारंभ करते ही वो विद्वान नहीं बन जाता या कोई डिग्री हासिल नहीं हो जाती। इसी प्रकार से कर्म का भी तत्काल तुरंत फल नहीं मिलता। और क्या होता है कि जब हमारे किए हुए कर्मों का तुरंत फल नहीं मिलता तो कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि कर्मों का फल नहीं मिलता है, कर्म नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जब उसके जीवन में संकट आते हैं, जब अचानक कोई दुर्घटनाएं घटती है, अनचाही कंडीशन, अनचाही सिचुएशन उसके जीवन में आती है, और फिर वो जीवन में संघर्ष करता करता जब थक जाता है तो फिर वो सोचता है कि आखिर क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और फिर भी जब वो कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता, उसके जीवन में परमात्मा की वाणी पर, जिन वाणी पर
दृढ़ आस्था और श्रद्धा नहीं होती तो वह बाहर के निमित्तों को दोष देता है कि इस कारण से मैं दुखी हूं, इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसके कारण से ऐसा हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कर्म को मानते ही नहीं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि हम मन से, वाणी से और काया से जो भी एक्शन करते हैं, चाहे वो थॉट के रूप में हो, वर्बली हो, चाहे वो हमारी फिजिकल एक्शन हो, जो भी हम करते हैं उन सब के साथ कर्म का आगमन निरंतर होता ही रहता है। फिर ये हो सकता है कि अगर हमारे भाव शुभ हैं तो शुभ कर्म का बंध होगा, अगर हमारे भाव अशुभ हैं तो अशुभ कर्म का आश्रय होगा, और शुभ अशुभ जो भी हम कर रहे हैं उसका फल उसी शुभ और अशुभ के रूप में मिलेगा। वैसे और भी प्रोसेस होती है कर्म की कि व्यक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो अगर निकाचित कर्म का बंधन नहीं हुआ है तो वह अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर सकता है। ये बहुत आगे की प्रोसेस है। अभी हम सिर्फ इतना देखें कि प्रत्येक जीवात्मा चाहे लोहे की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है या नहीं है, किसी ने जंजीरों से उसके शरीर को जकड़ा है या नहीं जकड़ा है, लेकिन हर जीवात्मा ने अपने आप ही कर्मों से अपने आप को जकड़ा है। कोई भी जिम्मेदार नहीं है उसको कर्म की जंजीरों में जकड़ने के लिए, व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है। और उस कर्म की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अगर कोई इस पंचम आरे में सशक्त साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अगर बड़ी तपश्चर्या नहीं हो पा रही है, अगर लाखों का दान नहीं दिया जा रहा है, अगर कोई दूसरी तरह से कोई स्वाध्याय ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो वे लोग कम से कम परमात्मा के नाम रूपी मंत्र का सहारा ले ले और अनवरत निरंतर उसका जाप करते रहें, तो निश्चित रूप से बाहर की बेड़ियां क्या, कर्मों की बेड़ियां टूटती है और टूटती है। ये बात बिल्कुल उसी प्रकार से सच है कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा में ही उदित होता है, सूरज हमेशा प्रकाश देता है। जैसे ये बात सच है, कोई अंधा व्यक्ति ये कहे कि मैं तो नहीं मानता, मुझे तो नहीं दिखाई देता है कि सूरज है, तो किसी के मानने या न मानने से सूरज का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। ऐसे ही कोई चाहे माने या ना माने, किसी के मानने न मानने से ये बात असत्य नहीं हो जाती कि परमात्मा का नाम लेने से, उनके नाम रूपी मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से निश्चित रूप से कर्मों की जंजीरों से हम मुक्त होते हैं। और जैसे जैसे आत्मा इन कर्म जंजीरों से मुक्त होती है, वैसे वैसे यानी जो क्षण मुक्ति का है वही मोक्ष है। यानी इस दुनिया के अंदर, इस शरीर के अंदर रह करके भी हम पल पल मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। आप सभी उस प्रकार का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना, शुभकामना और प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से रोम रोम से ये सद्भावना, ये सदकामना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ
जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।